अवकलज के अनुप्रयोग में उच्चतम और न्यूनतम का क्वेश्चन हल कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन लगाया जा चुका है। 17वां क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि 18 सेमी भुजा के एक टिन को किसी वर्गाकार टुकड़े से प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काटकर तथा इस प्रकार बने टिन को फलक को मोड़ करके ढक्कन रहित एक संदूक बनाया जाता है। कहने का मतलब है कि एक वर्ग है, वर्ग के कोने पर प्रत्येक कोने पर एक वर्ग काट करके एक वर्ग, अर्थात यहाँ पे जो आकृति होगी वो एक वर्ग की आकृति होगी चारों कोनों पर। तथा इस प्रकार बने टिन के फलकों को मोड़कर एक ढक्कन रहित संदूक बनाया जाता है। तो ये सब इतना भाग काट करके क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। फिर इसके फलक को मोड़कर जो ये शेष भाग बच रहा है इसको मोड़िए, फिर इसको ऊपर, इसको इधर, इसको इधर। तो मोड़ेंगे तो एक ढक्कन रहित ऊपर से खुला रहेगा, बाकी इधर से ये ढका रहेगा, तो एक संदूक बन जाएगा। तो कह रहा है कि काटे जाने वाले वर्ग की भुजा कितनी होगी जिससे संदूक का आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। अर्थात ये जो भाग काटा जा रहा है इसकी लंबाई क्या होगी, मान लेते हैं x है, वर्ग है तो इसका ये सभी आपके एक दूसरे के बराबर हैं, तो सबकी भुजाएं क्या होंगी, x मान लेते हैं। तो ये जो संदूक बनेगा उसका आयतन उच्चतम होने के लिए ये जो लंबाई है ये कितना होगा ये ज्ञात करना है। अर्थात हम क्या करें, जो संदूक है उसका आयतन निकाल लें, उसको फलन बनाएं, फिर उसके उच्चतम मान के लिए हम देखें किस बिंदु पर आयतन उच्चतम हो रहा है, वो बिंदु प्राप्त करेंगे तो x का मान मिलेगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग की भुजा। ये हमको ज्ञात करना है। चलिए, अगर ये x है तो इधर भी x होगा, इधर भी x, ये आपका वर्ग की भुजा, हर जगह आप x रख लीजिए। जब ये इधर से x निकाल दिया जाएगा तो इधर क्या बचेगा, ये आएगा। ये देख रहे हैं कितना दिया गया, 18 सेंटीमीटर। भुजा क्या है, वर्ग की भुजा दी गई है 18 सेंटीमीटर। इस संदूक की लंबाई कितनी होगी, उसकी भुजाएं जो होंगी उसकी लंबाइयाँ कितनी होंगी, ये पूरा आपका 18 दिया गया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अगर ये x निकाल दिया जाएगा, ये x निकाल दिया जाएगा, तो ये जो शेष भाग बचेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये कितना आएगा, 18 माइनस x इधर निकल गया, x इधर, 18 माइनस 2x, ये इतना आपका लंबाई बचेगा। तो वर्ग है तो ये और ये सभी क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, अर्थात आपका ये इस तरह से आकृति बन जाएगा, ये इतना भाग बचेगा, ये आपका क्या हो जाएगा, संदूक। अर्थात एक घनाभ बनेगा जिसका आयतन आपको ज्ञात करके उच्चतम मान रख करके x का मान ज्ञात करना है। तो जो संदूक है उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 2x, तो ये घनाभ आपका बन जाएगा। तो जो संदूक होगा उसकी भुजा का मतलब आप ये रख लीजिए, लंबाई ये हो गया 18 माइनस 2x, ये चौड़ाई होगा, ये कितना होगा, ये भी पूरा 18 है, इधर x निकाल हो जाएगी, इधर x, तो इधर कितना बचेगा, क्या, 18 माइनस 2x। इसकी चौड़ाई भी कितनी आ जाएगी, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर। क्लियर। और जब इसको मोड़ा जाएगा, इधर मोड़ा जाएगा और इधर, तो ये जो इसका ऊंचाई होगा वो कितना होगा, ये देख रहे हैं, इतना ही मोड़ा जाएगा, यही मोड़ा जाएगा x, अर्थात इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x सेंटीमीटर। आएगा समझ में। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, मान लीजिए x सेंटीमीटर भुजा काटा गया है। तो ये जो संदूक आपका बनेगा उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो गई। संदूक आपका किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का होगा। तो उसका आयतन क्या रखेंगे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो उसका आयतन हम रखें, आयतन क्या हो जाएगा, संदूक का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो आयतन को आप भी रख लीजिए, लंबाई क्या है, 18 माइनस 2x, चौड़ाई भी यही है और ऊंचाई हो गया x, राइट। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, v इक्वल टू
एक्स इंटू ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं। तो ये हमारा क्या मिल गया फलन, इसको हम रख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ये 18 माइनस 2x का स्क्वायर, ये फलन हो गया है। अब इस फलन के उच्चतम मान के लिए x का मान ज्ञात करना है, x का मान ही तो ज्ञात करना है, ये इसकी लंबाई जो आप ये x माने हैं वही ज्ञात करना है। तो वो मिलेगा कैसे, जो ये आयतन है ये आयतन उच्चतम दिखा करके हम x का मान जो प्राप्त करेंगे वही हो जाएगी भुजा। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करें, इसका प्रथम अवकलज ज्ञात कर ले f डैश x। तो पहला फलन इंटू दूसरे का फलन, अगर इसको हम t मानेंगे तो ये होगा 2 इंटू 18 माइनस 2x इंटू इसका अवकलन करेंगे, इसका 0 होगा, इसका -2 प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, इसका स्क्वायर इंटू इसका अवकलन कितना आएगा 1, ठीक ना। अवकलन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, ये आएगा -2 to 4x, इसको हम रख लें ऐसे -4x इंटू 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए। तो आपको x का मान याद करने के लिए इसको f डैश एक्स को 0 के बराबर रखना होगा। तो f डैश एक्स के बराबर यहाँ पे लिखे पहले x के मान के लिए f डैश एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये f डैश एक्स का मान रखें, f डैश एक्स आपका ये है -4x इंटू 18 माइनस 2x प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पे हम 18 माइनस 2x कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा -4x, यहाँ पे क्या बचेगा फिर वही 18 माइनस 2x बच जाएगा। तो ये आपका आ गया 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x। तो पहला अगर हम ये खंड ले रहे हैं तो x का मान क्या मिलेगा 9, और दूसरा खंड अगर 18 माइनस 6x लेंगे तो यहाँ से x बराबर क्या मिलेगा 3, ठीक है। तो ये x के दो मान प्राप्त हुए हैं। अब इस x के मान को हम फलन के द्वितीय अवकलज में रखेंगे, तब वहाँ पे हम ये पता कर पाएंगे कि आपका जो फलन है उच्चतम है या निम्नतम है। तो द्वितीय अवकलज आपको ज्ञात करना होगा। प्रथम अवकलज देखिए यही है, f डैश एक्स इक्वल टू -4x इंटू प्लस 18 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर से आपको पुनः अवकलन करना होगा। सबसे पहले हम क्या करें, इसको थोड़ा सरल कर लें। तो ये क्या हो जाएगा, इसका गुणा करिए -72x प्लस 8x स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर लीजिए 324 प्लस इसका वर्ग हो गया 4x स्क्वायर, और -2 ये भी कितना आ जाएगा 8, ये भी आ जाएगा 72x, ठीक। चलिए अब इसका हम अवकलन कर ले, f डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो -72 आ गया, इसका आएगा 2x, 2 इंटू 8 करेंगे तो ये 16x हो गया, इसका अवकलन 0, इसका देखिए कितना आएगा 8x, इसका आ जाएगा -72। तो f डबल डैश एक्स आ गया 16 8 24x, और ये दोनों मिलके -144, क्लियर। अब आप दोनों पॉइंट रख करके चेक करिए। पहला x बराबर 9 रखें, x बराबर 9 पर f डबल डैश एक्स 9 का गुणा करें 18 3 21 -144, तो ये कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए f डबल डैश एक्स क्या है, धनात्मक आ रहा है, 0 से बड़ा, इसलिए इस पर आप कह सकते हैं कि निम्नतम होगा, क्योंकि f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसलिए फलन क्या होगा निम्नतम होगा। चलिए दूसरा पॉइंट रखते हैं हम, x बराबर 3 पर देखें, यहाँ 3 रखें तो 72 हो जाएगा -144, तो ये देखिए -72 है, ये 0 छोटा है, तो आप कह सकते हैं कि चूंकि f डबल डैश एक्स लेस देन 0, इसलिए फलन जो होगा x बराबर 3 पर उच्चतम होगा। अब आप देखिए यहाँ पे
कि जो आपका फलन है, फलन अर्थात ये आयतन, आयतन जो है x बराबर 3 पर क्या है, उच्चतम है। तो x बराबर 3, तो हमारी जो भुजा आप रखे हैं, जो वर्ग यहाँ से काटा गया है, इसकी भुजा आपने x माना है, तो भुजा क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। अतः हम रखेंगे, अतः वर्ग की भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ये हमारा हो जाएगा आंसर। है बस समझ में। आप क्वेश्चन को पढ़िए, जो आयतन क्षेत्रफल दिया है उसका उच्चतम निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए आपको पूछेगा, तो उसको आप फलन के रूप में बनाइए। फिर वहाँ से जैसे आप उच्चतम निम्नतम ज्ञात किए हैं पहले क्वेश्चंस में, उसी तरीके से उच्चतम न्यूनतम करिए, पॉइंट आपको मिलेगा। उस x का जो बिंदु जो मिलेगा वही आपका जो ज्ञात करना होगा, उसी में रख करके आप x का मान ज्ञात कर सकते हैं। 18वां क्वेश्चन देखिए, ये वही क्वेश्चन है जैसे 17 क्वेश्चन है, सेम वही क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो आयताकार दिया गया आकृति, उसमें क्या था, वर्गाकार आकृति था। ठीक, तो बस ये आयत के फार्मूले से रख कर हल करना है। इसमें देखिए ये कह रहा है कि आयताकार चादर है, उसमें क्या था, एक वर्ग था, तो वर्ग था तो चारों भुजाएं बराबर थी, केवल 18 सेंटीमीटर दिया था। यहाँ पे ये आयताकार है तो ये 45 × 24, इसका मतलब ये आपका 45 सेंटीमीटर है और ये 24 सेंटीमीटर है। इसके भी कोने पर आपको एक वर्ग काट करके निकालना है। तो पूछ रहा है कि इस वर्ग की भुजा कितनी होगी, जिससे कि जो आपका ये बचा है फलक, उससे एक संदूक बना है, उस संदूक का आयतन क्या होगा, उच्चतम होगा। तो आपको सेम वही प्रोसेस करना है कि जो ये संदूक बनेगा उसका आयतन निकालें, आयतन के उच्चतम मान के लिए x का मान हम ज्ञात कर दें। तो जैसे वर्ग आपका एक घनाभ बन गया था, यहाँ भी घनाभ बनेगा, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई थोड़ा डिफरेंस होगी। तो इसकी लंबाई देखिए कितना होगी, ये पूरा 45 है यहाँ से यहाँ तक, इधर x निकलेगा, इधर x, तो आ जाएगा कितना, 45 - 2x। चौड़ाई कितनी आएगी, पूरा 24 है, इधर से x निकला, इधर से x निकला, तो बचा क्या, 24 - 2x। क्लियर। ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई तो आप यही x काटेंगे तो यही इतना ही मोड़ा जाएगा, तो यही आपका ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कितना होगा, x। अब इसका आयतन आप रखेंगे, तीनों गुणा करके, सेम उसी तरीके से आप आयतन निकालिए, अवकलन करिए, फिर वहाँ से उच्चतम न्यूनतम मान के लिए x पॉइंट जो आपका है उसको ज्ञात कर लेंगे, तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है क्वेश्चन। एक दिए हुए वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल अधिकतम होता है। अर्थात एक वृत्त अगर है तो इस वृत्त में जितने आयत आप बनाएंगे, जितने आयत बनेगा, उन सभी आयतों में जो वर्ग होगा उसका क्षेत्रफल उच्चतम होगा, बाकी सभी का क्षेत्रफल कम होगा। तो एक हम आयत बनाएं और इसी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक, तो उस क्षेत्रफल के उच्चतम मान के लिए हम उसकी भुजा ज्ञात कर लें। यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर आ जाए तो हम कह देंगे कि वह उच्चतम क्षेत्रफल वाला आयत क्या है, एक वर्ग है। अरे बात समझ में कि एक हम आयत बनाए हैं, अब इसी का हम क्षेत्रफल ज्ञात करें और इस क्षेत्रफल को आप उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए देखेंगे कि किस बिंदु पर उच्चतम हो रहा है। अगर उस बिंदु से इस आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर आ रही है, जब लंबाई और चौड़ाई बराबर आ जाएगी तो हम कहेंगे कि यह आयत क्या है, एक वर्ग है। अर्थात वृत्त के अंतर्गत सभी आयतों में वर्ग का क्षेत्रफल उच्चतम होता है। चलिए मान लेते हैं इसकी भुजाएं कुछ इस प्रकार हैं, ये x मान लीजिए और ये y कर लीजिए, राइट। ये तो इसका व्यास हो जाएगा, व्यास होने का मतलब ये त्रिज्या r है, ये त्रिज्या r है। ठीक है, चलिए इसको y रहने दीजिए। तो इसमें हम क्या करें, भुजा ज्ञात कर ली। देखिए जो भी क्वेश्चन आपका इस प्रकार दिया रहेगा उसमें जो आपको दिया है, जैसे वृत्त दिया गया है, वृत्त दिया गया है इसका मतलब उसका त्रिज्या कन्फर्म होगा, r होगा या कुछ भी होगा। तो वृत्त दिया है इसका मतलब उसकी त्रिज्या दी गई है। जब जो चीज़ दिया रहेगा वह अचर हो जाएगा, क्या रहेगा, अचर रहेगा। और जो भी हम चर बनाएंगे
जो भी भुजा जैसे हमको ज्ञात करना था, अभी इसके पहले वर्ग की भुजा ज्ञात करना था तो x माने थे, तो वो क्या था, चर था, उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करके मान ज्ञात किए हैं। इसमें अब r और x दोनों मिलेगा तो आप सोचेंगे किसके सापेक्ष अवकलन करें, r के सापेक्ष करें या x के सापेक्ष। तो इसमें आप स्पष्ट कर लेंगे कि जो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा वो समझिए कि अचर हो गया, और जो हमको ज्ञात करना है, जो हम मानेंगे वही क्या है, चर है, उसी के सापेक्ष आपको अवकलन करना होगा। चलिए तो मान लेते हैं जो आयत है उसकी एक भुजा x मान ले, दूसरी भुजा y, अर्थात लंबाई और चौड़ाई क्या मान ले, x y। तो मान लेते हैं आयत ABCD में AB बराबर क्या हम रख ले, x, और BC बराबर y सेंटीमीटर। क्लियर। और वृत्त की त्रिज्या तो आप देख ही रहे हैं, r, जो कि दिया गया है। क्लियर। दिया होने का मतलब ऐसा नहीं त्रिज्या दिया है, वृत्त दिया है तो त्रिज्या तो दिया ही है, कन्फर्म है ये बात। चलिए तो इसकी भुजा हम याद करें। अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय हम रखें त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये r प्लस r, ये आपका पूरा कर्ण हो जाएगा, ये समकोण है, तो 2r का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये देखिए 4r है, ये r स्क्वायर, x स्क्वायर उधर करेंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर, अर्थात यहाँ से y बराबर हमको मिल जाएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। क्लियर। तो एक भुजा हम x ले, दूसरा 4r स्क्वायर माइनस x, जो y है हमारा उसको हम क्या लेंगे, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अर्थात आयत का क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, xy होगा। भाई लंबाई गुणे चौड़ाई यही है तो xy होगा। तो ये जो क्षेत्रफल हमारा है, ये x इंटू वाई का मान हमने ये निकाला है 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि हम x y रखे थे, दो चर इसमें था। जब दो चर रहेगा तो फलन का अवकलन करना आसान नहीं होता है, इसलिए आप एक चर में बनाएंगे, फलन को एक चर में बनाएंगे, चाहे x में बना लीजिए चाहे y में बना लीजिए। तो y को हम x चर में बदल दिए, तो अब ये एक चर में हो गया, x चर में। r आपका चर नहीं, r क्या है, अचर है। तो जो ये फलन प्राप्त हुआ है इसमें हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष करेंगे। चलिए a को हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख लीजिए fx इक्वल टू ax इंटू रूट 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 4r स्क्वायर। अब इसका x के सापेक्ष अवकलन करें। प्रथम अवकलन देखिए क्या मिलेगा, f डैश x इक्वल टू, ये प्रथम फलन द्वितीय फलन, तो पहला इंटू दूसरे का अवकलन क्या आएगा, रूट है, तो रूट में आप जानते हैं 1/2 रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटू, ये जो रूट के अंदर है इसका अवकलन होगा, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि r के अचर है, तो माइनस x स्क्वायर का अवकलन माइनस 2x आ जाएगा, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, दूसरा फलन आ गया 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका अवकलन क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमको क्या मिला कि f डैश x इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर हो जाएगा माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको थोड़ा हल किया जाए, हल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, f डैश x इक्वल टू, इसका इधर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा तो आएगा 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये देखिए आपका आ जाएगा 4r स्क्वायर, x स्क्वायर आपका माइनस 2x स्क्वायर हो गया। ये आपका f डैश x आ गया। ठीक है। आप x के मान के लिए f डैश x को क्या रखेंगे, 0 के बराबर। f डैश x आपका ये है 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ऐसे ये 2x स्क्वायर है इक्वल टू 0। आप ये पूरा इधर पक्षांतर कर देंगे तो बचेगा क्या, 4r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए मान क्या मिलेगा, किसका मान हमको ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो 2x स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4r स्क्वायर, तो x स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो x का मान क्या आ गया,
√2r, ये x का मान हो गया, प्लस माइनस √2 है, इसको रखिए प्लस माइनस √2 इंटू आर। आएगा समझे? तो देखिए x का मान मिला है। अब इस x के मान को हम फलन के द्वितीय अवकलन में रखेंगे, तो वहाँ से उच्चतम देख करके हम मान को ज्ञात करेंगे। चलिए दूसरा अवकलन ज्ञात किया जाए। तो f डबल डैश x, देखिए सीधा सीधा हम कर रहे हैं, ध्यान देंगे। दूसरा फलन इंटू पहले का अवकलन, दूसरा फलन आपका है √4r² माइनस x² इंटू पहले का अवकलन। आप पहले फलन ये ऊपर है, अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा, इसका क्या आएगा -4x इंटू -4x, राइट, माइनस पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन। पहला फलन इसको चलिए यहाँ पर लिख देते हैं। पहला फलन क्या है 4r² माइनस 2x² इंटू दूसरे का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2√4r² माइनस x² इंटू, फिर इसका अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा, इसका -2x। तो ये देखिए क्या आ गया -4x इंटू √4r² माइनस x², और ये भी क्या आ गया -2x इंटू 4r² माइनस 2x² अपान रूट, ये 2 कैंसिल कर लीजिए, 4r² माइनस x²। इसको हल करेंगे तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा तो क्या आएगा -4x इंटू, ये रूट हट जाएगा तो 4r² माइनस x²। तो देखिए गुणा भी कर दे रहे हैं, इसका गुणा इसमें कर दे तो -16x³ x इंटू r² और प्लस 4x³ इधर क्या आएगा, x का गुणा करिए -4x r² और प्लस 2x³ अपान √4r² माइनस x²। तो ये देखिए कितना आ गया, ये आ जाएगा -20x r² और ये मिलके हो गया 6x³ अपान √4r² माइनस x²। ये आपका क्या आ गया f डबल डैश x, ठीक है। अब x बराबर √2 पर चेक कर लीजिए, प्लस है आ रहा है माइनस, x बराबर √2r पर देखिए f डबल डैश x क्या आएगा, x की जगह √2r रखना है यहाँ पे, क्या आएगा -20 करड़ी में 2r रखेंगे तो r³ हो जाएगा, यहाँ रखेंगे घात 3 करड़ी में 2 घात 3 करेंगे तो आएगा 2 करड़ी में 2 अर्थात 6 दूने 12 r³ आ जाएगा, बटे यहाँ पर रखिए इसका वर्ग करेंगे तो 2r² आएगा अर्थात 4r² माइनस 2r²। तो ये देखिए कितना आएगा -8 अर्थात ये आ गया -8 करड़ी में 2r³ अपान ये आएगा √2r²। तो ये देखिए मान क्या दिख रहा है, ऋणात्मक दिख रहा है। अब कुछ मत करिए, इसी पे आप कह दीजिए कि चूँकि x बराबर √2r पर f डबल डैश x 0 से क्या है छोटा है, इसलिए फलन क्या होगा उच्चतम है। आएगा समझ में? जब फलन उच्चतम है तो x और y का मान आप ज्ञात कर लीजिए। x बराबर √2r है और x का मान आप कहाँ रख दीजिए यहाँ पे, तो y का मान मिल जाएगा। तो इस x का मान यहाँ पर रख दिया, इसको समीकरण 1 बना ली। तो आप रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए यहाँ पर रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा √4r² माइनस x², x मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 2r²। तो ये भी देखिए कितना आएगा 2r² आएगा, इसका मतलब y बराबर क्या आ गया √2r ही आ गया। आएगा समझने? तो x का मान और y का मान देखिए क्या है बराबर है, तो आप रखेंगे क्योंकि x = y, इसलिए जो आयतन होगा, आयत है वो क्या है ये वर्ग है। आप देखिए इसको आगे लिख लीजिएगा कि चूँकि आयत की भुजाएं लंबाई और चौड़ाई दोनों एक दूसरे क्या हैं बराबर हैं, इसलिए वह उच्चतम आयतन वाला उच्चतम क्षेत्रफल वाला आयत क्या है ये वर्ग है। क्वेश्चन को एक बार और देख लीजिए
कि आपको क्वेश्चन में कह रहा था कि जो वृत्त के अंतर्गत आयत बन रहा है, उस आयत के सबसे उच्चतम क्षेत्रफल वाला जो आयत होगा वह क्या होगा, एक वर्ग होगा। तो आप एक आयत ही बनाइए और इसकी लंबाई चौड़ाई XY मान लीजिए। जब वृत्त दिया गया है तो उसकी त्रिज्या आपको प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से आप इसकी भुजा को ज्ञात करेंगे, एक भुजा R के पदों में, R के पद में, X के पद में। तो आपने पाइथागोरस में रखा, ये कर्ण है, ये लंब है, आधार है, ये लंब है, आधार। तो यहाँ से आपको 2r² = x² + y² मिलेगा। तो y बराबर आप निकालेंगे, ये प्राप्त होगा। तो जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो x × y होगा। तो y का मान यहाँ रखेंगे, तो इसका क्षेत्रफल एक चर में हो गया। किस चर में? x चर में। आप x को y के चर में भी ज्ञात कर सकते थे। तो ये जो क्षेत्रफल होगा ये फलन हो गया। अब इसी फलन क्या, इसी का उच्चतम मान ज्ञात करना है आपको। उच्चतम मान के लिए आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं उच्चतम मान के लिए प्रथम अवकलज करेंगे, तो प्रथम अवकलज प्राप्त होगा। तो x के मान के लिए आप इसको 0 रखेंगे, तो x बराबर क्या मिलेगा, √2r। अब द्वितीय अवकलज यहाँ करेंगे, प्रथम अवकलज के बाद द्वितीय अवकलज। फिर इस पॉइंट को इस मान में रखेंगे, फिर वहाँ देखेंगे अगर ये 0 से छोटा आ रहा है तो उच्चतम होगा, 0 से बड़ा आ रहा है तो निम्नतम। तो एक ही बार रखने पे 0 से छोटा आ गया तो हमने कह दिया कि इस पर फलन क्या होगा, उच्चतम होगा। तो आपको उच्चतम ही ज्ञात करना था। उच्चतम पता हो गया तो x का मान आपने रखा इस यहाँ समीकरण 1 में, तो y का मान मिला। तो x और y देख रहे हैं दोनों क्या एक दूसरे के बराबर है। तो हमने कह दिया कि जो आयत है वह क्या है, एक वर्ग है। यही आपको सिद्ध भी करना है।